वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के ई क्लास में स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे स्कोप ऑफ सिविक्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जो हम सिविक्स मेथड पढ़ते हैं यानी नागरिक शास्त्र शिक्षण, उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के जो है हम ये मेथड पेपर की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम आते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके स्कोप के बारे में जाना और इसके स्वरूप के बारे में जाना है। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज आप लोगों को सारा कुछ कल बहुत ही विस्तार पूर्वक बताए थे और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आज के क्लास में चलिए चलते हैं कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है, इसको हम पॉइंट वाइज लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे आपको सुविधा होगी नोट्स तैयार करने में। सबसे पहले आदर्श नागरिकता की शिक्षा। नागरिक शास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो आदर्श चरित्र का निर्माण करने में जो है वो सक्षम होता है, ठीक है। यानी हमारे अंदर नागरिकता का विकास हो, एक आदर्श हमारे अंदर जो है वो देश के प्रति लगाव, सहानुभूति, सद्भावना, इस तरह का जो नैतिक गुण होता है, इसका विकास हमें नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जटिलताओं को समझने की योग्यता का विकास। सामाजिक जटिलता, जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य जंगल में जा कर के काफ़ी दिनों तक नहीं रह सकता, वो सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहता है। तो समाज में रहने के लिए क्या होता है कि हमें समायोजन करना पड़ता है समाज में, ठीक है। तो समायोजन हम कैसे करते हैं, प्रत्येक समाज का जो है अपना मापदंड होता है, उसके नियम होते हैं, उससे हम लोगों को क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और उन सब मापदंडों को अपनाते हुए जो है हम अपने जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय भावना का विकास। सिंपल है कि अगर हमारे अंदर राष्ट्र की भावना नहीं होगी तो हम कभी भी देश के विकास के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी पर्टिकुलर क्षेत्रवाद, संघवाद या किसी भी संप्रदायवाद को लेकर के अगर हम बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, हमारा प्रजातंत्र को क्या करता है, खंडित करता है। तो चूंकि हमारा देश क्या है, एक स्वतंत्र देश है, साथ ही साथ यहाँ पे डेमोक्रेसी शासन प्रणाली है, यानी प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रत्येक नागरिक के अंदर में राष्ट्रीय भावना की गुण का होना ज़रूरी है और ये गुण जो है हमें सिविक्स पढ़ने से ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा शासन प्रणाली का ज्ञान। शासन प्रणाली का ज्ञान मतलब क्या कि जब हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, प्रजातंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा जो सरकार है उसका उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य को लेकर कार्य करती है, उसकी कार्य करने की प्रणाली क्या है, उसके सफलता और असफलता क्या है। यानी कई संस्था है सरकार की जो कार्य करते हैं, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है। क्योंकि जहाँ पे प्रजातंत्र है वहाँ पे मतदान है, यानी प्रत्येक नागरिक का जो है वो शासन में भागीदारी होती है कहीं न कहीं। तो इसके लिए हमें शासन तंत्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम उसका उचित उपयोग कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है विकसित दृष्टिकोण का निर्माण। सिंपल सा है कि अगर हम पिछला पन्ना उलट के देखते हैं, इतिहास के पुराने पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो संकुचित मानसिकता, जहाँ पे सिर्फ अपने लिए की भावना आती है कि ये मेरा है और मुझे ये चीज़ अर्जित करना है, ये सीमा क्षेत्र मेरे अंदर में आता है, दूसरे सीमा क्षेत्र को भी हमें अपने अंदर में लेना है। तो इस तरह की भावना जहाँ पे आई है वहाँ पे क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। तो हमें क्या करना है, विकसित दृष्टिकोण अपनाना है। विकसित दृष्टिकोण अपनाने से क्या, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना होती है, पूरा विश्व हमारा है और हम पूरे विश्व के हैं, यानी हमें एक दूसरे के काम हमेशा आते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान। सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की क्या व्यवस्था है, क्या मापदंड है, क्या प्रणाली है, कार्य करने का तरीका क्या है, वहाँ के नीति नियम क्या है। तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज, संस्कृति, सभी चीज़ को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, तो उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो आपको समाज की कोई लोग आके नहीं बताएंगे कि हमारा समाज की क्या मापदंड है, क्या है, वो आपको क्या पता है। एक आपका पर्टिकुलर जो होता है, सभी मापदंड वो सभी के लिए ज़रूरी होता है कि हम शिष्टाचार से पेश आएँ, सहयोग की भावना रखें, सहानुभूति रखें इत्यादि।
नेक्स्ट है आपका आदर्श नेतृत्व का विकास। सिंपल सा है कि जब प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है तो वहाँ पे नेतृत्व के गुण का होना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक नागरिक जो है वह शासन तंत्र में भाग ले सके। इसके लिए लीडरशिप का क्वालिटी होना बहुत ही आवश्यक है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। सिंपल सा है, विश्व बंधुत्व की भावना यानी पूरा विश्व का जो है वो बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। अभी एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण अगर हम देते हैं तो हम देखते हैं ये है कि अम्फान का जो अभी तूफान आया था उससे पश्चिम बंगाल बहुत ही प्रभावित हुआ, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल नहीं, सारे स्टेट जो है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और राहत सामग्री जो है वो प्रत्येक स्टेट अपने अपने क्षमता अनुसार उस राज्य को भेज रहा है। तो ये जो कार्य है ये होता है विश्व बंधुत्व का, यानी कि आपका राज्य में अगर कोई घटना घटा तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सोच नहीं रखना है। हमें ये सोच रखना है कि हमें किसी का भी ज़रूरत हो, प्राकृतिक आपदा हो, हमें उसका हेल्प करना है। नेक्स्ट है आपका चरित्र निर्माण। ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता है। ये चरित्र निर्माण क्या है, हम अपने छात्रों में नैतिक गुणों की विकास कैसे करते हैं, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास। तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो हम शासन तंत्र की जो है अच्छी बुरी, सफलता असफलता अदर स्टेट अदर कंट्रीज से जो है हम तुलना करते हैं कि कैसा उसका शासन प्रणाली है, कैसे उसकी संरचना है, कैसे उसका संगठन है, कैसे उसकी कार्य प्रणाली है। और व्यवहारिक उपयोगिता, यानी जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसका हम व्यवहारिक उपयोग करते हैं। तो ये जो है, ये कहने का मतलब है कि नागरिक शास्त्र एक ऐसा शिक्षण है, एक इसका उद्देश्य ये है कि हम जो है वो जो जीवन के लिए और जीने के लिए, दोनों के लिए, यानी जीवन उपयोगी भी होना चाहिए और जीवन जीने के लिए होना चाहिए। दोनों तरह के कार्यों को जो है हमें ये सिखलाता है कि हम किस प्रकार अपने जीने की शैली को जो है अच्छा बना सकते हैं और साथ ही साथ अपना जीविका उपार्जन भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका आज का पॉइंट, ये उद्देश्य के साथ साथ महत्व में भी काफ़ी मायने रखता है, यही महत्व होगा। अगर आपका महत्व आता है तो भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है इतना ही। थैंक यू।